गुड मॉर्निंग बच्चों। सूरदास आप पढ़ चुके हैं, कबीर आप पढ़ चुके हैं और सूरदास की ही परंपरा में हम आगे पढ़ेंगे तुलसीदास। ये वही सगुण परंपरा है, सगुण मार्ग है। सूरदास जहाँ कृष्ण की बात करते हैं, तुलसीदास महाराम की बात करते हैं। दोनों ही उस आकार प्रकार से सहित, रहित नहीं सहित ईश्वर की बात करते हैं, अवतारवाद की बात करते हैं। और तुलसीदास ने रामचरितमानस में राम का जो वर्णन किया है, राम का एक तरह से राम को राम बनाने में या राम को ईश्वर का अवतार पूरी तरह से पूरे हिंदुस्तान में उसको मतलब पूरा हिंदुस्तान राम को जानने का जो श्रेय है वो तुलसी को जाता है। तुलसी से पहले वाल्मीकि रामायण थी, कृतवार्स रामायण बंगाल की रामायण थी, लेकिन उन सब का इतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना कि रामचरितमानस का पड़ा। अब प्रश्न ये है कि ऐसा क्यों? क्योंकि तुलसी एक ऐसे कवि थे जो समन्वय की भावना से जिन्होंने काव्य रचना की। और दूसरी बात तुलसी के लिए ये भी कहते हैं कि तुलसी ने रचना स्वांत सुखाय की, खुद के सुख के लिए, खुद को अच्छा लगा इसलिए उन्होंने रचना की। लेकिन कहीं न कहीं हम जो भी कोई काम करते हैं, कहीं न कहीं हमारे मन में एक यश की लालसा होती है, तो तुलसी भी उससे अछूते नहीं रहे। नहीं तो क्या कारण था कि तुलसी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे और उन्होंने जो रामचरितमानस लिखी वो अवधि में लिखी? क्या कारण था? जहाँ तक मैं समझती हूँ कारण यही था कि जो बात वो कहे उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझे। और उस वक्त की जो लोक भाषा थी, जो लोक में प्रचलित भाषा थी, जिसको समझते थे लोग, वो अवधि भाषा थी। और इसीलिए तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधि में की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस किताब को पढ़े, उस ग्रंथ को पढ़े और उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने। तो इस तरह से तुलसी ने राम का जो चरित्र है या राम को लेकर जो एक महाकाव्य लिखा, जिसको हम प्रबंध काव्य की श्रेणी में रखते हैं। आगे हम बात करेंगे प्रबंध काव्य और खंड काव्य, ये अगला जो वीडियो होगा मैं आप उसको मैं बताऊंगी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तुलसी की रामचरितमानस की। रामचरितमानस प्रबंध काव्य है और प्रबंध काव्य में जो भाषा है वो अवधि है, चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग इनमें हुआ है। और राम को संपूर्ण भारत में एक अवतार के रूप में पूजनीय बना देना तुलसी का ही कार्य है। तुलसी ने ही इतना बड़ा, उस वक्त जो हमारी जनता थी वो मुस्लिम आक्रमणकारियों से आक्रांत थी, उनका जो मानस था वो निराशा में डूब गया था और उनको कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा था कि हम क्या करें क्या नहीं करें। ऐसी स्थिति में उसी कबीर ने भी काफ़ी मतलब इसके बारे में लिखा है, निर्गुण निराकार ईश्वर के बारे में। लेकिन स्वाभाविक सी चीज़ है, आप लोग सब जानते हैं और आपको मालूम भी है कि कोई हमें ये कहे कि ठीक है वो निर्गुण निराकार ईश्वर है, तुम उसकी पूजा करो, तो पढ़े लिखे विद्वान लोग तो शायद उस चीज़ को समझ जाएंगे। लेकिन जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, उनके सामने कोई छवि होती है तो उसको वो जल्दी ज़्यादा अच्छे से और आसानी से आत्मसात कर लेते हैं। हम हम मंदिर में जाते हैं, स्वाभाविक रूप से हमारे हाथ हम प्रणाम के लिए जुड़ जाते हैं। स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर एक भक्ति का एक तरह से भक्ति हमारे दिल दिमाग में आने लगती है और स्वाभाविक रूप से हम शांत भी होने लगते हैं। और उसी के विपरीत अगर कोई हमको ये कहे कि ईश्वर निर्गुण निराकार है, तुम उसको जानो समझो और उसकी आराधना करो, तो हालांकि आराधना की जा सकती है, करते भी हैं, लेकिन रास्ता थोड़ा मुश्किल है और सगुण जो रास्ता है वो आसान है। इसलिए तुलसी ने वो रास्ता चुना जो उनके लिए आसान था, जो उनको लगा कि सामान्य जनता के लिए आसान है, और इसीलिए उन्होंने भाषा भी वो चुनी जो सामान्य जनता समझती थी। अब हम ये जो कवितावली से लिए गए हैं ये पद,
तुलसी के। और ये वर्णन है, जो प्रसंग है यहाँ पर वो वन गमन का प्रसंग है। जब राम, सीता और लक्ष्मण वन के लिए जाते हैं तो किस तरह से उनको पीड़ा होती है और उनके जो हाव भाव है वो किस तरह से रहते हैं, उसका वर्णन यहाँ पर तुलसीदास ने किया है। तो प्रसंग तो ये है और संदर्भ इसमें ये है कि उन तीनों का जो वार्तालाप है वो इसमें दिखाया गया है। तो पुरते निकसी रघुवीर वधु, धरि धीर दये मग में डग द्वे, झलकी भरी भाल कनी जलकी, पुट सूख गए मधुराधर वे। फिर बूझती है चलनो अब कितेक, पर्ण कुटी करिहो कितहे, तिय की लखी आतुरता, पिए की यकिहाँ अति चारु चली जल चुए। पुरते निकसी रघुवीर वधु, रघुवीर श्री राम की वधु सीता पुरते महल से, किले से या घर से निकली। धरि धीर दये मग में डग दे, धरि धीर धैर्य धारण करके उन्होंने मार्ग में मुश्किल से वो 2 कदम चली होगी, 2 कदम मुश्किल से थोड़ी दूर चली होगी। झलकी भरी भाल कनी जलकी, जैसे ही वो चली उनके ललाट के ऊपर भाल, सामने जो ललाट है उसको हम भाल कहते हैं, उसके ऊपर पसीने की बूंदें चमचमाने लग गई है। कनी जलकी, कनी हम बोलते हैं जो हीरे का टुकड़ा होता है उसको भी हम कनी बोलते हैं, और जो चावल का टुकड़ा होता है उसको भी हम कनी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कनी आया है वो पसीने की जो बूंदें हैं वो बूंदें उनके ललाट पे झलक रही है और ऐसा लगता है मानो जैसे कोई कनी चमक रही हो। और पटु सूख गए मधुराधर वे, जो उनके मधुर अधर थे वो भी सूख गए हैं, उनके ऊपर पपड़ी आ गई है। यहाँ पे वर्णन है सीता की सुकुमारता का, उनकी नाजुकता का, क्योंकि वो महारानी थी, कभी जंगल में इस तरह चली नहीं थी, कभी गई नहीं थी, तो थोड़े से ही परिश्रम से उनकी ये स्थिति हो गई है। फिर बूझती है चलनो अब कितेक, फिर वो पूछती है कि अब कितना चलना है। पर्णकुटी करियो कित हो, कहाँ पर पर्णकुटी आप बनाओगे, झोपड़ी कहाँ बनाओगे जहाँ पर मैं रुकूंगी, कहाँ पर क्या होगा। तिये की लखी आतुरता, तिये की स्त्री की, अपनी पत्नी की आतुरता को, व्याकुलता को जब राम ने देखा। पिए की अखियाँ अति चारु चली जल चुए, तब उस प्रियतम की आँखों से आंसू, सुंदर चारु सुंदर, सुंदर आँखों से आंसू बहने लगे। क्यों बहने लगे? क्योंकि उनको लगा कि अभी तो मुश्किल से हम घर से निकले ही हैं, इतनी सी दूर हम चले हैं और अभी से सीता ये पूछने लग गई कि कहाँ पर हमें पर्णकुटी बनाना है, कहाँ पर हमें रुकना है। इसके जो होठ है वो सूख गए हैं और ललाट पे पसीने आ गए हैं, तो कैसे चलेगी ये, कैसे 14 वर्ष वन में ये व्यतीत करेगी। इस तरह की सारी बातें सोचकर राम के आँखों से आंसू बहने लगे। अब यहाँ पर प्रसंग है, ऊपर वाला प्रसंग वही वनगमन का ही है, लेकिन जो दूसरे वाला पद है तो इसमें वही सीता फिर संवाद कर रही है राम से, और वो कह रही है कि जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिए छाँव घरिक है ठाड़े, पोंछी पसेव बयार करो, अरु पाँव पखारे भूभर ठाड़े, तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जान के, बैठ विलंब लो कंटक काढ़े, जान की नाह को नेह लख्यो, पुलक्यो तन बारी विलोचन बाड़े। राम और सीता का जो प्रेम है, एक दूसरे के प्रति जो उनका भाव है प्रेम का, उसका वर्णन है। जल को गए लखन है लरिका, सीता कहती है कि लक्ष्मण जो है वो जल लेने के लिए गए हैं। परिखो पिए छाए घरिक है ठाड़े की, है प्रियतम 2 घड़ी के लिए छाँव में हम खड़े हो जाएं, ठाड़े मतलब खड़े हो जाएं, तो परिखो पिए हे प्रियतम थोड़ा रुको और हम 2 घड़ी इस छाया में खड़े हो जाएं। पोंछी पसेव बयार करो, पसीने पोंछ लो, हवा कर लो, और पाँव पखारे, पाँव को झाड़ लो, भूभरी ठाड़े, जब धूल मिट्टी लग गए हैं, नंगे पाँव वो चले थे जंगल में,
तो जो धूल मिट्टी कांटे जो लग गए हैं उन पाँवों पे, उनको तुम झाड़ लो, अच्छे से पखार लो, साफ कर लो। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जान के, तुलसी कहते हैं कि जब रघुवीर ने प्रिया की तखान को देखा, उनके श्रम को देखा, थक गई है वो, तो ऐसा जानकर वो बैठ गए। बैठे विलंब लो कंटक काढ़े, और बिना देर किए हुए वो उनके पाँव से कांटे निकालने लगे। कंटक कांटे काढ़े निकालना। जानकी नाह को नेह लख्यो, जब जानकी ने देखा कि कितने प्रेम से उसके प्रियतम उसके पाँव को झाड़ रहे हैं, साफ कर रहे हैं, कांटे निकाल रहे हैं, तो उसका मन लख्यो पुलक्यो तन बारे बिलोचन बाड़े, उसका मन और तन दोनों पुलकित हो गए, रोमांचित हो गए, रोंगटे खड़े हो गए, और उसकी आँखों से आंसू बहने लगे। वो आंसू थे प्रेम के, एक दूसरे को समझ के कि किस तरह मेरे प्रियतम मुझे प्रेम करते हैं। वो विवश है, वो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए बैठकर वो उनके पाँव झाड़ने लग गए, उसमें से कांटे निकालने लग गए। धन्यवाद।